तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को करंट इंडिया के एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में बताऊंगा। दोस्तों फिलहाल ये एक ही ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है। वैसे तो आईएनएस विक्रांत मतलब इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक ये इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल नहीं हुआ। माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडियन नेवी के हवाले किया सकता है। पर दोस्तों फिलहाल जो एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब आईएनएस विक्रमादित्य, उसे लेकर रिपोर्ट आ रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर वैसे तो रशिया में तैयार हुआ है, लेकिन तैयार होने के साथ साथ इसमें कई सारे इश्यू भी रशिया से ही जुड़ के भारत में आया है। तो दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य के उन इश्यूओं के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के द्वारा अपने बेड़े के मतलब रॉयल नेवी के कई तरीके के जहाजों को दुनिया में अलग अलग देशों को बेचा गया। इवन ब्रिटेन अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी बेचा है और ब्रिटेन के तरफ से बेचा गया इन जहाजों को नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत जैसे देशों ने भी इस्तेमाल किया है। इवन अगर भारत के पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियरों को देखा जाए तो ये दोनों ही ब्रिटिश ओरिजिन है और दोनों को ही ब्रिटेन से ही खरीदा गया था। पर भारत के जो फिलहाल बेड़े के एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रमादित्य है, इसे भारत द्वारा एक ऐसे देश से खरीदा गया है जो कभी ऐसा इतिहास नहीं रखता है, मतलब दोस्तों रशिया, जो कभी भी किसी अन्य देश को एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बेचा। हालांकि भारत इंडिपेंडेंट के 75 साल के बाद अब एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने लायक टेक्नोलॉजीज और क्षमता को हासिल कर चुका है। भारत ने अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ISC-1 मतलब आईएनएस विक्रांत को भी तैयार कर चुका है और कमीशन के लिए भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर रेडी है। पर दोस्तों अगर आईएनएस विक्रमादित्य को देखा जाए तो ये असल में एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, बल्कि कीव क्लास के एयरक्राफ्ट क्रूजर था, जिसे मॉडिफाई करने के बाद एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर में तब्दील किया गया है। दोस्तों सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया हुआ कीव क्लास के इस एयरक्राफ्ट क्रूजर को बाकू के नाम से जाना जाता था, जबकि बाद में इसका नाम बदल के एडमिरल गोर्शकोव रखा गया और इंडिया द्वारा खरीदने के बाद इसे आईएनएस विक्रमादित्य नाम दिया गया। दोस्तों इस जहाज को एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर में परिवर्तन करने के लिए कई तरीके के चेंजेस से भी गुजरना पड़ा और जहाज में कई तरीके के आधुनिक इक्विपमेंटों को भी जोड़ा गया, जिनमें फेज एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और एक बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल सूट। दोस्तों इस जहाज को अगर देखा जाए तो इसके कंस्ट्रक्शन का काम 1978 में सोवियत यूनियन के जमाने में दक्षिणी निकोलाएव के शिपयार्ड नंबर 444 में शुरू किया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल ये शिपयार्ड यूक्रेन में स्थित है। दोस्तों इस जहाज को 1982 में लॉन्च किया गया और दिसंबर 1987 में सोवियत यूनियन के नेवी में शामिल किया गया, पर उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया और जहाज को आखिरकार मेंटेनेंस के अभाव में और रिसोर्सेज के अभाव में 1996 में रशियन नेवी के द्वारा डिकमीशन कर दिया गया। मतलब ये जो जहाज है ये केवल मात्र 10 साल का ही समय रशियन नेवी में बिता सका। इवन दोस्तों इस जहाज को सोवियत नेवी में कमीशन करने के लिए भी लंबे इंतजार करना पड़ा और काफी डिले भी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक डिले के पीछे सबसे बड़ा कारण है नया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर का फेलियर। बताया जाता है कि यह सोवियत यूनियन के पहला ऐसा जहाज था जिसमें इतने सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों वैसे तो ये जहाज सोवियत यूनियन में 2 से 3 साल ही ऑपरेट किया, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद इसे रशियन नेवी में रीअसाइन किया गया और तब इसका नाम बाकू से बदल के एडमिरल गोर्शकोव रखा गया। हालांकि कुछ ही साल इस्तेमाल होने के कारण ये जहाज जब इंडियन नेवी के द्वारा खरीदा गया तब इसके जो हल और अन्य सुपर स्ट्रक्चर था वो लगभग अनयूज्ड था और पूरा नया था, लेकिन हाल फिलहाल में ही जहाज को 2 साल पुराना एक बॉयलर के एक्सप्लोजन के कारण रिपेयर करके भी इंडियन नेवी के बेड़े में फिर से एक बार ऑपरेशनलाइज किया गया। दोस्तों ये जो जहाज था इसे अगर इंडियन नेवी में शामिल होने से पहले देखा जाता तो आप इसे आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों इस जहाज में ना ही कोई इतना बड़ा फ्लाइट डेक था और ना ही स्की जंप था। बेसिकली इस जहाज को जब निर्माण किया गया था तब इससे वर्टिकल और शॉर्ट टेक ऑफ एयरक्राफ्ट को ही ऑपरेट किया जाता था और रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के इनिशियल प्लान के तहत इसमें एक स्क्वाड्रन मतलब करीब 12 YAK-38 एयरक्राफ्ट और करीब डजन भर के K-27 हेलेक्स ए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के साथ 2 K-31 हेलेक्स एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था। पर दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के पास आने के बाद काफी कुछ बदल चुका है। दोस्तों मेंटेनेंस के अभाव और मेंटेनेंस के हाई कॉस्ट के कारण रशिया के द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 1996 में ही डिकमीशन कर दिया गया और उसके बाद रशिया की तरफ से एक ऐसे इंटरनेशनल कस्टमर को ढूंढा जा रहा था जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीद भी सके और साथ ही साथ रशिया के क्लोज तरीन एलाई भी हो। ऐसे में रशिया के सामने भारत की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने का एक ऑफर रखा गया। रशिया के द्वारा साल 2004 में भारत को इस एयरक्राफ्ट कैरियर को $2.3 बिलियन के लागत से बेच दिया गया, जिसके बाद इसे रशिया के ही शैबमैश शिपयार्ड में इंडियन नेवी के आवश्यकता के तहत मॉडिफाई किया गया। पर दोस्तों बाद में इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डील
स्टील और एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडिफाई करके भारत को दिए जाने के डिले के पीछे भी कई तरीके के सवाल उठा और कई तरीके के कॉस्ट को लेके भी रिपोर्टें सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मॉडिफाई करने के लिए 9 साल के समय लगाया और नवंबर 16, 2013 के दिन इसे इंडियन नेवी के हवाले किया गया, जबकि इसके 1 साल के बाद इंडियन नेवी के द्वारा इसे अपने बेड़े में फुल्ली ऑपरेशनलाइज या फिर कहे तो कमीशन किया गया। दोस्तों फिलहाल अगर इंडियन नेवी के INS विक्रमादित्य को देखा जाए तो ये 45,400 टन वजनी एक बहुत बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका ओवरऑल लंबाई करीबन 284 मीटर या फिर कहे तो 932 फीट है, जबकि इसका चौड़ाई 61 मीटर मतलब 200 फीट और इसका ड्राफ्ट करीब करीब 10.2 मीटर मतलब 33 फीट है। इसमें टोटल 22 डेक मतलब करीब करीब 22 मंजिल है। दोस्तों इंजन के रूप में इस जहाज में 8 टर्बो प्रेशराइज्ड बॉयलर, 4 शैफ्ट, 4 गियर वाले स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब करीब 1,80,000 हॉर्स पावर या फिर कहे तो 1,34,000 किलोवाट से भी अधिक पावर जनरेट कर सकता है। इसके सहारे ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है 30 नॉट से भी अधिक रफ्तार मतलब 56 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। 218 नॉट मतलब 33 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये जो जहाज है ये अगर ट्रैवल करता है तो नॉन स्टॉप 13,500 नॉटिकल माइल मतलब 25,000 किलोमीटर की दूरी पार कर सकता है। और इस जहाज की एंड्योरेंस मतलब पानी में लगातार तैरने का क्षमता करीबन 45 दिन का है। उसके बाद जहाज को सप्लाईज का आवश्यकता होता है, मतलब जहाज के क्रू के आवश्यक इक्विपमेंट और जहाज को चलाने के लिए आवश्यक फ्यूल की आवश्यकता होता है। दोस्तों इस जहाज को केवल मात्र ऑपरेट करने के लिए 110 ऑफिसर्स और 1500 सेलर्स का आवश्यकता होता है, जबकि इसके अलावा एयर क्रू, पायलट्स और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस क्रू अलग होते हैं। रशिया की तरफ से मॉडिफाई करने के दरमियान जहाज में कई तरीके के एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें लॉन्ग रेंज एयर सर्वेलेंस रैडर, रिस्टोर ई रैडर कॉम्प्लेक्स, CCS Mark II कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स, लिंक टू टैक्टिकल डेटा सिस्टम जैसे इक्विपमेंट शामिल है। जबकि इसके अलावा हथियार के रूप में रशिया की तरफ से इसमें 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और साथ ही साथ एयर डिफेंस के लिए इसमें बराक 1 मिसाइल और बराक 8 जैसे मिसाइल भी शामिल है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि पुराने जहाज में बराक 1 मिसाइल था, लेकिन फिलहाल INS विक्रमादित्य में बराक 8 मिसाइल का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसमें करीबन 48 ऐसे वर्टिकल सेल्स है जिसमें बराक 8 मिसाइलों को दागा जा सकता है। फिलहाल एयरक्राफ्ट में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के रूप में 36 एयरक्राफ्टों को कैरी किया जा सकता है, जिनमें 26 मिकोयान MiG-29K मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, 10 कामोव Ka-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ साथ कामोव Ka-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है। दोस्तों जहाज में सामने के हिस्से में 14 डिग्री का एक स्की जंप का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 3 30 मीटर वाले एरेस्टेड गियर का इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्टों को रिकवर करने में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।